वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स द्वारा तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की डिलीवरी ऑल लेट करने पे एचएल के ऊपर इनडायरेक्ट और ओपनली अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई गई है। जहां एचएल ने पहले फरवरी 2024 को पहले तेजस मार्क 1A की डिलीवरी का वादा किया था और फिर इसकी डिलीवरी को फरवरी से बढ़ा के मार्च कर दिया था। हालांकि मिड जुलाई बीतने के बावजूद अभी तक एक भी जेट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर नहीं किया जा सका है और इसी बात से इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिसर काफी खफा हैं। इंडियन एयरफोर्स पहले से ही अपनी फ्लीट नंबर से जो कि 42 स्क्वाड्रन है उससे काफी कम 31 स्क्वाड्रन पे काम कर रही है तथा अभी 2025 में इसको लास्ट दो MiG-21 स्क्वाड्रन को भी रिटायर करना है और उसकी पूरी हो तेजस मार्क 1A के ऊपर है जो कि करीब 10 स्क्वाड्रन के बराबर भविष्य में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने हैं। तेजस मार्क 1A करीब 10 महीने की देरी से अपने तय शेड्यूल से पीछे चल रहा है और कहीं ना कहीं ये बात इंडियन एयरफोर्स के अंदर पैनिक कर रही है कि जो फ्यूचर प्लान इंडियन एयरफोर्स ने बना के रखे हैं वे सब भी डिले होते जाएंगे। जहां इंडियन एयरफोर्स एक तरफ चाइना की लगातार बढ़ती स्ट्रेंथ देख रही है कि किस प्रकार चाइनीज एयरफोर्स ने 200 के करीब अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 को अपने एयरफोर्स में इंडक्ट करवा के कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स के ऊपर मनोवैज्ञानिक लाभ ले लिया है, तो वहीं चाइनीज एयरफोर्स ने अपने दूसरे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट FC-31 को भी अपने नेवी में इंडक्ट ऑलमोस्ट करवा के एयर सिक्योरिटी का दबाव इंडियन एयरफोर्स के ऊपर दे चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी धीरे धीरे अपनी एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन J-10 जैसे एयरक्राफ्ट को शामिल करके शुरू कर चुका है और अब उसकी निगाह चाइनीज FC-31 तथा टर्किस्तान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर टिका दी है और इन्हीं चीजों को देख के इंडियन एयरफोर्स अब कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रही है और जिसका रिजल्ट अभी इंडियन एयरफोर्स द्वारा दिए गए तेजस मार्क 1A की लेट प्रोग्रेस स्टेटमेंट के रूप में बाहर आई है। हालांकि एचएल की तरफ से इन एयरक्राफ्ट के डिले का जो कारण बताया जा रहा है वो इसके इंजन को लेके है। एचएल ने 2021 में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से 99 F404 की इंडियन वेरिएंट का ऑर्डर दिया था। ये वेरिएंट इस क्लास का सबसे ज्यादा थ्रस्ट देने वाला इंजन है जिसको अभी तक जेई कंपनी डिलीवर नहीं कर पाई है और इसका जो कारण बताया जा रहा है उसके अनुसार जेई कंपनी अपने पहले के ऑर्डर को कंप्लीट कर रही है जो कि साउथ कोरिया द्वारा अपने FA-50 जेट के लिए ऑर्डर किए गए थे। हालांकि अब जी ने ये वादा किया है कि वह इंडियन स्पेसिफिक F404 इंजन का प्रोटेक्शन शुरू करने जा रहा है और 4 F404 इंजन अगस्त मंथ के लास्ट में या फिर सितंबर मंथ के शुरुआत में डिलीवर कर देगा और फिर 4 और इंजन 2025 के शुरुआत में एचएल को अवेलेबल करा देगा। लेकिन अगर ये इंजन मिल भी जाते हैं तब भी एचएल द्वारा दिए गए हर साल के 16 एयरक्राफ्ट का कमिटमेंट कैसे पूरा हो पाएगा और इसके लिए एचएल ने जो प्लान निकाला है उसके अनुसार एचएल के पास जो रिजर्व F404 इंजन बचे हैं जो उसने 75 की संख्या में सबसे पहले ऑर्डर देके प्राप्त किया था उनको शुरू के रेडी टू फ्लाई कंडीशन में तैयार तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में लगा के इंडियन एयरफोर्स को सौंप देगी और इसके अलावा भी पुराने तेजस के प्रोटोटाइप में लगे F404 इंजन को भी वहां से निकाल के इनका यूज नए तेजस एयरक्राफ्ट में कर सकती है। हालांकि ये इंजन उन इंडियन स्पेसिफिक इंजन से थोड़े कम पावर के होंगे जिन्हें बाद में नए इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन अभी जो जरूरत है वो है जल्द से जल्द नए तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करवाने की। इंडियन आर्मी बड़ी बारीकी से इस समय चल रही 2 बड़ी जंगों से काफी कुछ एक्सपीरियंस ले रही है और अपने आप को भविष्य की जंग के हिसाब से अपडेट भी कर रही है। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में दोनों देश अपनी अपनी तीनों सेनाओं का अच्छा खासा यूज कर रहे हैं, लेकिन हर जंग की एक कीमत भी होती है जिसका रिजल्ट उस देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है और इसीलिए दोनों देश आमने सामने की लड़ाई ना करके छुपकर एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं जिससे कम जान माल की कीमत पर दूसरे देश का अधिक से अधिक नुकसान किया जा सके और इसीलिए दोनों देश अपने कुछ ऐसे हथियारों का यूज लगातार कर रहे हैं जो कम इकोनॉमी वैल्यू रखता हो लेकिन उसके वार से दूसरे पक्ष का अच्छा नुकसान हो और इन्हीं हथियारों में से एक हथियार है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM
जो वैसे तो काफी कम कीमत पर अवेलेबल होता है, लेकिन इसके अंदर अपने से कई गुना अधिक कीमत वाले बैटल टैंक को नष्ट करने की काबिलियत रखता है। इंडियन आर्मी रशियन यूक्रेन की जंग से सीख लेके अपने ATGM बेड़े को और एडवांस करने में जुटा हुआ है। इंडियन आर्मी करंटली 2 तरीके की ATGM का यूज करती आई है, जिसमें पहला फ्रेंच ओरिजिन मिलान ATGM है और दूसरा रशियन ओरिजिन कॉन्कोर ATGM है। ये दोनों ही सेकेंड जनरेशन के ATGM है, जो कि आज के हिसाब से आउटडेटेड हो चुके हैं, क्योंकि अब ये आज के समय में बैटल टैंक के ऊपर यूज होने वाले मॉडर्न आर्मर के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह गए हैं। इंडियन आर्मी के बेड़े में करीब 70,000 सेकेंड जनरेशन ATGM है, जिन्हें इंडियन आर्मी फेज वाइज मैनर में नए थर्ड जनरेशन ATGM से रिप्लेस करना चाह रही है और इसीलिए 2018 से DRDO ने अपने दम पे MP ATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पर काम शुरू कर दिया था। हालांकि अभी भी 2-3 साल और लग जाएंगे इसको इंडियन आर्मी को सौंपने में। तो वहीं करंट सिचुएशन को देख के इंडियन आर्मी ने अब अमेरिका की जेवलिन ATGM को एवोल्यूट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये केवल 22 kg की हल्की और बैटल प्रूवन सिस्टम है। तो वहीं इंडियन ATGM करीब 29 किलो वजन की ATGM है। इंडियन आर्मी को करीब 40,000 की संख्या में थर्ड जनरेशन ATGM की जरूरत है और जब तक ATGM का इंडक्शन नहीं हो जाता है, इंडियन आर्मी जेवलिन सिस्टम को कुछ की संख्या में खरीदना चाहेगी, ताकि किसी इमरजेंसी में उसको दूसरे के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।